दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स और फिलॉसफी में कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो काफ़ी पुराना है पर फिर भी मिस्ट्री से इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि ये कहना ठीक ही होगा कि अभी हम उसके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते, तो आपका इस पर क्या जवाब होगा? अगर आपका आंसर इन्फिनिटी है, देन आपकी सोच और मेरी सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती है। पर अगर आपको ऐसा नहीं लगता, तो आपको फिर से सोचने पर मजबूर कराने के लिए चलिए एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिसे जॉन ई लिटिलवुड ने 1953 में डिस्क्राइब किया था और फिर 1988 में शेल्डन रॉस ने इसको एक्सटेंड किया, हमें ये समझाने के लिए कि इन्फिनिटी कितना एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है जिस पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इस प्रॉब्लम का नाम है रोज लिटिलवुड पैराडॉक्स। तो चलिए इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो इमेजिन करिए कि आपको और आपके किसी दोस्त को एक इनफाइनाइट कंटेनर दिया जाता है एंड आप दोनों को अलग अलग रूम में रखा जाता है। दोनों को इनफाइनाइट बॉल की सप्लाई दी जाती है और टास्क ये दिया जाता है कि इन बॉल्स को आप लोगों को अपने अपने इनफाइनाइट कंटेनर में भरना है। हर स्टेप में आपको 10 बॉल्स को कंटेनर में डालना है और एक बॉल को निकाल लेना है। सारी बॉल्स के ऊपर उनके नंबर्स लिखे हुए हैं। ये टास्क दोनों लोग 12 बजने में 1 मिनट पहले शुरू करते हैं और 12 बजने के 30 सेकंड पहले पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। फिर अगले स्टेप को 12 बजने में 15 सेकंड पहले कंप्लीट करते हैं। उसका अगला स्टेप 12 बजने में 7.5 सेकंड पहले कंप्लीट होता है और ऐसे ही हर अगले स्टेप को वो पिछले वाले के आधे टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि टाइम को इनफाइनाइटली मैनी स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर आप दोनों इस टास्क को, जिसमें काउंटेबल इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, उसे आप 12 बजे से पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब सवाल ये है कि 12 बजे आप दोनों के कंटेनर्स में कितनी बॉल्स होंगी। ये देखने के लिए एक आदमी को रखा जाता है और जो रिजल्ट वो रिपोर्ट करता है उसे सब शॉक हो जाते हैं। वो बताता है कि आपका कंटेनर इनफाइनाइट बॉल से भरा हुआ है, जबकि आपके दोस्त का कंटेनर एकदम खाली है। अब ये कैसे हुआ? जब वो आप दोनों से ये पूछता है कि आपने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया इस टास्क के लिए, तो वो जानकर सोच में पड़ जाता है कि प्रोसेस दोनों ने सेम ही अपनाया, बस एक छोटे से फ़र्क के साथ। आपने पहले स्टेप में बॉल नंबर 1 to 10 को कंटेनर में डाला और बॉल नंबर 1 को निकाल लिया। अगले स्टेप में बॉल नंबर 11 से 20 तक कंटेनर में डाला और बॉल नंबर 11 को निकाल दिया। ऐसे ही करके आपने हर स्टेप में अगले 10 बॉल कंटेनर में डाले और उन बॉल्स में से पहला बॉल कंटेनर में से निकाल लिया। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हर स्टेप में टोटल 9 बॉल्स कंटेनर में डाली गई एंड इनफाइनाइट स्टेप्स तक 9 बॉल डालने की वजह से कंटेनर में इनफाइनाइट बॉल हो जाएंगी, राइट? अब वहीं दूसरी तरफ आपके दोस्त ने स्टेप नंबर 1 में बॉल नंबर 1 to 10 को कंटेनर में डाला और बॉल नंबर 1 को निकाला। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में उसने बॉल नंबर 11 to 20 को कंटेनर में डाला और बॉल नंबर 2 को निकाला। पहले वाले केस में बॉल नंबर 11 को निकाला गया था, पर यहाँ पर बॉल नंबर 2 को निकाला गया। यहाँ पर नोटिस करिएगा कि बॉल नंबर 2 को पहले स्टेप में कंटेनर में डाला गया था। ऐसे ही इनफाइनाइट स्टेप्स उसने पूरे किए, हर बार स्टेप नंबर n में बॉल नंबर n को कंटेनर से बाहर निकालते हुए, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप थे और हर बॉल n को स्टेप n से निकाला जा चुका था, इसलिए टास्क कंप्लीट होने के बाद इवेंचुअली सारी बॉल कंटेनर से निकाली जा चुकी थी और कंटेनर एम्प्टी हो गया। अब आप भी ये सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर बिना कोई गलती किए केवल एक छोटे से मॉडिफिकेशन करने पर एक ही टास्क के 2 एग्जैक्टली अपोजिट कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा जा सकता है। मॉडिफिकेशन भी ऐसा कि सोचने में लगता है कि इस मॉडिफिकेशन से क्या ही चेंज हो जाएगा, पर उस छोटे से चेंज से एग्जैक्टली 2 रिजल्ट मिल गए हमको। अगर आप इतने में ही गहरी सोच में पड़ गए हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि आगे मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको और गहरी सोच में जाना पड़ेगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक और मॉडिफिकेशन करके बिना कोई रूल तोड़े जितनी चाहे उतनी बॉल को कंटेनर में टास्क खत्म होने के बाद बचा सकते हैं।
मतलब कि अगर आप चाहें कि कंटेनर में 3 बॉल्स रहें तो 3 ही रहेंगी। अगर आपको एंड में 9 बॉल कंटेनर में देखनी है तो एग्जैक्टली आपको उतनी ही मिलेंगी। है ना ये अजीब, इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? असल में यहाँ मेन बात ये है कि हम किस ऑर्डर में ये बॉल डालते हैं, इससे ज़्यादा ये बात इम्पॉर्टेंट है कि हम हर स्टेप में कौन सी बॉल को बाहर निकालते हैं। अगर हम इन बाहर निकालने वाली बॉल्स के ऑर्डर को बदल दें तो फिर सच में हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि एंड में कितनी बॉल रह जाएंगी उस कंटेनर में। मान लीजिए कि आपको एंड में n बॉल चाहिए कंटेनर में, तो आपको सिंपली कुछ चीज़ों को दिमाग में रख के ये टास्क करना है। पहली चीज़ ये कि जब तक स्टेप का नंबर n से छोटा या n के इक्वल है तब तक हर स्टेप में बॉल नंबर 2s को रिमूव करिए, जहाँ s डिनोट करता है प्रेजेंट स्टेप नंबर को। दूसरी चीज़ ये कि जब स्टेप नंबर s n से बड़ा हो तो उन स्टेप में बॉल s प्लस n को रिमूव करिए। कंटेनर में हर स्टेप में बॉल को डालने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसे अब तक था, मतलब कि पहले हम 1 to 10 डालेंगे, फिर 11 से 20, 21 से 30 एक्सेट्रा। इन स्टेप्स को फॉलो करने से टास्क कंप्लीट होने पर आपके पास कंटेनर में n नंबर्स ऑफ बॉल ही बचेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक हर इवन नंबर्ड बॉल जिसका नंबर n से कम या इक्वल होगा वो रिमूव कर दी गई होगी। साथ ही हर बॉल जिसका नंबर n से बड़ा होगा वो सब भी रिमूव कर दी गई होंगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने से हमेशा शुरुआत की n इवन नंबर बॉल कंटेनर में बची रह जाएंगी। अभी आप S&N वाले एग्जाम्पल से थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पर हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 9 बॉल चाहिए कंटेनर में तो n इक्वल टू 9 होगा। अब फ्रॉम स्टेप नंबर s इक्वल टू 1 से 9 तक 2s बॉल रिमूव हो जाएंगी एक एक करके, मतलब कि सारी इवन नंबर ऑफ बॉल रिमूव हो जाएंगी जिनका बॉल नंबर क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ये सारी बॉल रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद जब आपका स्टेप नंबर n से बड़ा हो जाएगा तो फिर हर स्टेप में बॉल नंबर s प्लस 9 को रिमूव किया जाएगा, मतलब कि स्टेप नंबर 10 में बॉल नंबर 10 प्लस 9 मतलब 19 नंबर की बॉल रिमूव होगी। स्टेप नंबर 11 में बॉल नंबर 11 प्लस 9 मतलब कि बॉल नंबर 20 रिमूव होगी, और ऐसे ही बॉल नंबर 21, 22, 23, 24, 25 और इनफाइनाइट तक की सारी बॉल रिमूव हो जाएंगी। तो एंड में 9 बॉल्स ही कंटेनर में रह जाएंगी जिनका नंबर होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। चाहे n की वैल्यू जितनी भी छोटी या बड़ी हो, ये तरीका हमेशा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना कि अगर आपको एंड में टोटल 18 बॉल चाहिए हो, 21 बॉल चाहिए हो और 26 बॉल चाहिए हो तो कौन कौन सी नंबर ऑफ बॉल कंटेनर में बची रह जाएंगी इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद। इसका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। तो अभी हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हर स्टेप में कंटेनर में जितनी बॉल रिमूव करते हैं उससे ज़्यादा बॉल को ऐड करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी बॉल को रिमूव करते हैं हमें 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स एंड में मिल सकती हैं कंटेनर में। फैंटास्टिक, राइट? कुछ मैथमेटिशियंस और फिलोसफर के हिसाब से इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी ये अजम्पशन कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को किसी तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। एज पर एज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम 12 बजे से पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, और फिर ये पूछा जा रहा है कि 12 o'clock पर क्या होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन 12 o'clock से पहले सिक्वेंसली कंप्लीट होने हैं तो 12 o'clock एक ऐसा पॉइंट होगा जो कभी भी रीच नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ये पूछना कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स 12 o'clock पर बचेंगे, ये अज्यूम करना है कि 12 o'clock को रीच किया जा सकता है। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन इम्प्लिसिट है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। टाइम और इन्फिनिटी के बारे में हमारी इंट्यूशन मिसलीडिंग हो सकती है। ये पैराडॉक्स हमें ये दिखाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिटी से अलाइन हो ये ज़रूरी नहीं है। रोज लिटिलवुड पैराडॉक्स इन्फिनिटी का यूज़ करके टाइम के कंसेप्ट को चैलेंज करता है। साथ ही साथ ये हमें इन्फिनिटी के एब्स्ट्रैक्ट नेचर के बारे में बताता है।
कि कैसे अर्थमेटिक्स के जो रूल्स हम नंबर्स पर अप्लाई कर सकते हैं उन्हें हम इन्फिनिटी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है, असल में वो नंबर नहीं है। अब शायद आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि इन्फिनिटी का कंसेप्ट कितना पजलिंग और मिस्टीरियस है। बाय द वे, आपके हिसाब से कंटेनर में कितनी बॉल बचेंगी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।